देखिए इन्फिनिटी साइंस एग्जीबिशन, वेद से विज्ञान तक। साइंस एग्जीबिशन तो आपने बहुत सारा देखा होगा बहुत सारे विद्यालय में, लेकिन यहाँ पे जो है एक विशेष लाइन लिखा गया है वेद से विज्ञान तक। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इस साइंस एग्जीबिशन में वेद से विज्ञान तक क्या क्या बनाया गया है। इस विद्यालय में आपको खास करके बता दूं कि समस्तीपुर का पहला विद्यालय है जहाँ स्केटिंग भी होता है, हॉर्स राइडिंग भी होता है और बहुत सारे तरह की जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करवाया जाता है। जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी साइंस एग्जीबिशन भी है, वेद से विज्ञान तक यहाँ बोर्ड भी लगाया गया है। तो अब चलते हैं यहाँ के अंदर और स्कूल में देखते हैं कि बच्चों के द्वारा क्या क्या बनाया गया है। इनोवेटिव विजन स्कूल के अंदर आ गए हैं जहाँ पे लिखा हुआ था वेद से लेकर विज्ञान तक। और यहाँ पे बच्चों के द्वारा आप देख सकते हैं बहुत सारा साइंस एग्जीबिशन में बनाया गया मॉडल बनाया गया है। तो हमारे साथ एक मैडम है, क्या नाम है आपका? काजल। काजल मैम। तो मैम यहाँ पे बच्चे के द्वारा जो बनाया गया है अभी किस क्लास से लेके किस क्लास तक के बच्चों के द्वारा बनाया गया? क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक के बच्चों ने बनाया है और ये हमारे क्लास 7 के बच्चे हैं और इन्होंने ऑल काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन उनके मॉडल्स बनाए हैं, जैसे कि सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सभी प्रकार के पॉल्यूशन के मॉडल बनाए हैं बच्चों ने। मतलब ये आप लोगों ने बनाया है? यस सर। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। यासिर इरशाद, शौर्य कुमार। जी सब। अच्छा, मतलब आप चारों ने मिलके ये पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक मॉडल बनाया है। इससे कौन कौन से पॉल्यूशन हम रोक सकते हैं? सर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इस तरीके से हमने दिखाया। यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन हम लोग मेनली टाइम पे हम लोग कोई भी गार्बेज लेते हैं और उसे हर जगह पे इधर उधर फेंक देते हैं, जिसके कारण वो जमीन में मिल जाते हैं और हम लोग का जमीन भी अनफर्टिलाइज हो जाते हैं। और कभी कभी हम कोई भी चीज का खेती जब करते हैं तो अपने खेतों में हम बहुत सारे अननेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। ये क्या बनाया गया है? ये हमारे ग्रेड 5 के बच्चों ने अर्थ को कलाम बनाया है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कैसे इसको मतलब कैसे इसमें रिएक्ट होता है और कैसे इससे बचा जाए। Sir, this is an earthquake alarm. This helps us to protect from the earthquake. It destroys many of the public property and kills many of the people. So protect it. So we have to protect it from. So I have made a project named earthquake alarm. Let me show you. अच्छा, मतलब इसको जैसे भूकंप आएगा तो भूकंप आने से पहले ये जो है अलार्म बज जाएगा, मतलब हल्की सी भी धरती हिलेगी तो अलार्म बज जाएगा, जिससे बिल्डिंग के अंदर जो भी लोग रहेंगे वो इससे निकल के सुरक्षित हो सकते हैं। Yes sir. बच्चों के द्वारा एक से एक मॉडल और एक से एक डिजाइन यहाँ पे बनाए गए। ये क्या डिजाइन बनाएगी? अर्थ रोटेशन। इसमें आप जैसे कहीं कहीं जगह पे किसी किसी देश में यहाँ पे न कभी वो होता होगा डे होता होगा, कहीं नाइट होता होगा, ये रोटेट करके यहाँ पर बताऊंगा मैं। ये देखिए यहाँ पर रोटेट होगा और यहाँ पर डे का जिस तरफ अर्थ रोटेट कर रहा है उस साइड डे और जिस तरफ उस साइड अपोजिट में कर रहा है उस साइड नाइट होगा। उसमें पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी इससे घुमाना बताना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि सोलर सिस्टम में कैसे अर्थ रोटेट करता है। वाटर साइकिल एक ऐसा तरीका होता है जिसमें वाटर जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, जो एक तरह का बिग सर्कल है और इसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल सर्कल भी बोलते हैं। अर्थ पे हम लोग इसको लगभग 4 बिलियन ईयर एगो से यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस को। ये क्या बना दिया गया? सर दीज आर आवर ग्रेड 6th किड एंड दे हैव मेड इलेक्ट्रिक लिफ्ट। क्या नाम है आपका? युतिका। आपका? अस्मेटिका। युतिका, ये क्या बनाया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। और So this model works on electricity. So when we switch it on, it goes upward direction, and when we reserve this battery connection to opposite direction, it goes downward. मतलब अभी जो बिल्डिंगों में लिफ्ट लगता है वो कैसे फंक्शन करता है ये आप एक्सप्लेन करें। Yes sir. इसमें क्या क्या यूज किया? आपको बनाने में कितना टाइम लगा? क्योंकि देखते हैं अक्सर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो लिफ्ट लगता है उसको बनाने में महीनों लग जाता है। आप कितना दिन में बनाते हैं? Sir. 2 दिन में बिल्डिंग भी बना दी, लिफ्ट भी बना दी। Yes sir. इसमें क्या क्या यूज किए हैं? Sir इसमें रोबो मोटर एंड डीसी बैटरी और कार्डबोर्ड। अच्छा मैम, ये क्या बनाया गया मॉडल? ये हमारे ग्रेड 5th के बच्चे हैं और इन्होंने ग्रीन हाउस विद कार्बन प्यूरिफायर बनाया है। पूरा एक्सप्लेन थोड़ा सा कीजिए। Sir, this is a carbon purifier with this is a project of greenhouse with carbon purifier. And the material that are used in this project, Sanskar will explain you. The materials are required in this project: solar panels, batteries, aluminum foil and motors, PVC pipe, tunnels and carbon absorber switch and lights. देखिए बच्चों के द्वारा कितना अच्छे तरीके से समझाया गया है कि यहाँ पे देखिए हम लोग जो शहर है जी। सर जैसा कि अर्पित ने बताया कि मतलब ये जो बैटरी इससे चार्ज हो रहा है, तो मतलब बैटरी क्यों यूज हो रहा है, तो मोटर को चलाने के लिए बैटरी यूज हो रहा है। तो सर अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो है हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ये इसको खींचेगा। यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, अगर हम लोग इसका गेट खोलेंगे तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेगा
और ये खींच के इसमें भेज देगा। तो ये जो चेम्बर है इसको मतलब प्यूरिफाई करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन जो है कॉटन में रख लेगा। कॉटन भी एक बहुत अच्छे तरीके का फिल्टर है, अच्छा और सस्ता। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो रहा है और कार्बन जो है यहाँ पे बचा हुआ है। क्या बनाए हैं? layers of atmosphere. बस एक्सप्लेन कीजिए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Pragyan and from grade 5th. Today we are here to introduce our model. Our model are made by the members that are Ankit, Kunal, Pragyan, Abhinav. So this model is based on the layers of atmosphere. This is Earth, and this is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and this is exosphere. So it extends up to 15 kilometers from the Earth's surface, and it extends up to 15 to 50 kilometers from the Earth's surface, and it extends up to 50 to 80 kilometers from the Earth's surface, and it extends up to 80 to 640 kilometers from the Earth surface, and it extends up to 640 kilometers from the Earth. Sir Kunal will be explain what things are required. और यहाँ देखिए इनोवेटिव विजन स्कूल में 7 क्लास के बच्चों के द्वारा इतना बड़ा इनोवेटिव किया गया है। और क्या है थोड़ा सा हम बताते हैं। यहाँ पे पंकज सर का नाम भी लिखा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांश है। शिवम आनंद, चंद्रभूषण, आदित्य सिंह, Rachit, Gunvir. अभिनव। अभिनव। तो आप लोग 7 क्लास में हैं? यस सर। क्या बनाया था सर बताइए। दिस इज सोलर पैनल एंड ये हेल्प करता है हमारे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये पोल्यूशन भी कम करता है और ये हमारे लाइफ भी चेंज कर सकता है अगर हम लोग इसको रियल लाइफ में करें। और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है जिससे कि लाइट ये सब जल सकते हैं। और ये मैथ, साइंस और अदर सब्जेक्ट भी यूज है इसमें। थैंक यू सर। बच्चों के द्वारा जो है अच्छी अच्छी तस्वीरें यहाँ पे बनाई गई है। आर्ट टीचर हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विप्लव हलदर। आई एम बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से? यस। अच्छा, ये सभी तस्वीरें जो हैं आपने बनाना सिखाया? हाँ, ये सब मिथिला पेंटिंग है, बच्चों ने ही किया है। इधर मेरा वर्क डिस्प्ले नहीं हुआ है। लेकिन आप तो सिखाए हैं आप ही। हाँ, बच्चों ने काफी अच्छा किया है, पर शॉर्ट टाइम होने की वजह से हम लोग अच्छे से डिस्प्ले नहीं कर पाए। क्या नाम है आपका? सौम्या सुमन। सौम्या, क्या बनाई हो आप? सर मैंने ये बनाया और ये बनाया और ये तस्वीर आप बनाए हैं? और ये भी बना दी? और उधर है और सर उधर भी है वो कृष्ण जी। वहाँ कृष्ण जी भी बनाए हैं? यस सर। वाह। आपका क्या नाम है? सुहानी। सुहानी, आप क्या क्या बनाए हैं? मैं ये बनाई हूँ और ये और उधर भी है मेरा। नाम? तो मेरा ये मिथिला आर्ट है और ये भी मिथिला आर्ट है और ये भी मिथिला आर्ट है। कितना दिन लगे बनाने में? सर हम लोग को टाइम मतलब नहीं मिला उतना, तो 2 दिन में बना है। 2 दिन में बना दी? फिर भी 2 दिन में इतना खूबसूरत खूबसूरत जो 3 तस्वीरें आप बना दिए। एक राधा कृष्ण बनाया है, एक यहाँ कृष्ण जी बनाया है और एक मोर बनाया है। क्या नाम है आपका? महविश। महविश, आप क्या क्या बनाए? छत्रपति शिवाजी महाराज और टाइगर, काली माँ और टाइगर। 3 तस्वीरें आप बनाए। आपका क्या नाम है? आयुषी बंडवाल। आयुषी। आयुषी, आप कौन कौन सी तस्वीरें? मैंने ये फ्लावर का पोर्ट्रेट बनाया है और ये पेंटिंग बनाई है। और देखिए इन बच्चियों के द्वारा जो है इतना खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें जो है सिर्फ 2 दिन में, ज्यादा समय नहीं मिला लेकिन फिर भी 2 दिनों में बनाया गया। और यहाँ देखिए दीवारों पे मिथिला पेंटिंग अभी पूरे देश में जो है अपना एक अलग पहचान बनाया हुआ है। और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग बनाया गया है। यहाँ पे देखिए लिटिल हनुमान बनाया गया है, ये अर्थ मतलब राधा कृष्ण जो भी है सभी बच्चियों के द्वारा बनाया गया। और यहाँ पे एक आर्ट के टीचर भी है जो वेस्ट बंगाल से आए हैं। तो सर इससे पहले आप कहाँ थे? मैं बिहार में ही था। इससे पहले कॉर्नेल एकेडमी में जॉब करता था, उधर भी आर्ट टीचर ही थे। आर्ट टीचर ही थे? Yes. अच्छा, बच्चों को जो ये सब सिखाया बनाने के लिए कितना दिन में बच्चे जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं? देखिए, मैं जब क्लास में जाता हूँ तो पता चल जाता है कौन सा बच्चे का कौन सा स्किल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को। इनोवेटिव विजन स्कूल में एक बच्चे के द्वारा इनोवेटिव किया गया है, एक रोबोट बनाया गया है। इस रोबोट का क्या उपयोग है हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? यश, यश। किस क्लास में आप हैं? ग्रेड 7। ग्रेड 7 में? यस मतलब ग्रेड 7 में आप पढ़ रहे हैं और एक रोबोट बना दिए, यस वो भी समस्तीपुर में? यस। इस रोबोट का क्या उपयोग है? सर जैसे कोई जो लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो इसके द्वारा बातचीत कर सकते हैं। बातचीत कर सकते हैं? यस। कैसे कर सकते हैं? सर जैसे वो यस नो मतलब ये मूवमेंट करेगा तो यस, और आगे पीछे करेगा, उससे कुछ ट्रिक्स रहेगा उनके पास। जैसे तो हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। सर जैसे हम अपना यहाँ पे राइट पाम देंगे तो ये आगे आए, यस सर। और फिर सर ये हम अपना लेफ्ट पाम देंगे तो ये पीछे आएगा,
यस, और कुछ नहीं देंगे तो ये बस ऐसे हम हाथ लगाएंगे और ये चलने लगा। यस, अच्छा, इससे बात कर सकते हैं हम क्या? बात नहीं कर सकते सर मतलब वो। ये जैसे अगर आपने कहा कि जो घर में रहते हैं, जैसे कोई दिव्यांग हुए, जो नहीं बोल सकते हैं, नहीं सुन सकते कम्युनिकेशन के लिए, तो इससे कोई सामान अगर मंगाना चाहे तो ये सामान दे सकते हैं? यस सर, जैसे वो उनके पास कोई ट्रिक्स रहेगा, जैसे ये आगे गया तो वो बोलेगा कुछ नीड है, और ये पीछे आया तो वो बोलेगा ये मटेरियल क्या नीड है, उनसे वो उनको ट्रिक्स बनाना पड़ेगा ट्रिक्स बनाना उसका। पड़ेगा। यस, अभी इसमें आप कौन सा ट्रिक्स मतलब उपयोग कर रहे हैं? मतलब सर जैसे ये आगे बढ़ाए तो यस, पीछे लिए तो सर जैसे नो। ये रोबोट बनाया गया है ग्रेड 7 के बच्चों के द्वारा, और यहाँ भी बहुत सारा रोबोट जो है यहाँ पे रखा गया है। एक छात्र और है, इनसे भी हम बात करेंगे। सर ये कलर सेपरेटर है सर, इसकी मदद से हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि ये डिफरेंट कलर्स को कैसे पहचाने। सर जैसे अभी इस सेंसर के सामने ये सेंसर है, कलर सेंसर, जिसके सामने अभी ब्लैक कलर है, तो ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। और जैसे ही हम इसके सामने व्हाइट रखेंगे, ये व्हाइट गया, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही ये रेड जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। क्या नाम है आपका? यस ये क्या बनाया गया? सर, ये ऑटोमेटिक गेट ओपनर, जैसे सर आप मॉल या कॉम्प्लेक्स विजिट करते हो तो आप जाते होंगे तो अपने आप गेट खुल जाता होगा। जैसे यहाँ पे हम यहाँ आए, थोड़ा ऊपर से ऊपर, वाह, मतलब ऑटोमेटिक गेट को जैसे लिफ्ट में लगा रहता है। यस सर, लिफ्ट के पास गए तो गेट खुल गया, फिर लिफ्ट के अंदर गए तो ऑटोमेटिक गेट। यस सर। सर ये एक रिमोट कंट्रोल व्हीकल है, अच्छा, मतलब कि जैसे अभी हमारे यहाँ बच्चे खेलते हैं उसमें इसको इस्तेमाल होता है, और सर बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ के टीचर से भी बात करेंगे। आप ही टीचर हैं? यस, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयान दे है। रोबोटिक आप सिखा रहे हैं? यस, रोबोटिक्स मैं सिखाता हूँ, रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर दोनों ही मैं सिखाता हूँ। तो ये ग्रेड 7 का बच्चा है, स्पेसिफिकली यहाँ से ग्रेड 3 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, तो थोड़ा अपार ग्रेड का स्टूडेंट लिया गया है, जो जिसको रोबोटिक्स आता है सही से, जो कोडिंग अच्छे से कर लेते हैं। और ये सारा ग्रेड 7 का स्टूडेंट है, और ये सारा एक मॉडल AI बेस्ड मॉडल बनाया गया है, और यहाँ पर 3 तो सेंसर बेस हो ही गया। तो ये सबसे हमारा जो मेन फंक्शनल रोबोट है, ये रोबोट जो AI से चलता है, यस, हैंड जेस्चर एंड पोस्चर से चलता है। क्या नाम है आपका? दिव्यांका। दिव्यांका, ये क्या बनाई हो? दिस इज अ वॉल्केनो। वॉल्केनो आपका फंक्शन कर रहा है? यस सर। फंक्शन कराइए, एक्सप्लेन कीजिए, इसमें क्या क्या उपयोग, क्या क्या है? Sir, my name is Suprayoshan. I am studying in grade 4. Today's topic of the volcano. और देखिए बच्चियां जो है कितना मतलब उत्साहित है, और वॉल्केनो जो बना के लाई है उसको फंक्शन कर रही है, आप खुद देख सकते हैं। दोनों बच्चियां लगी हुई है और अच्छा लग रहा है। ये क्या क्या डाल रही है? क्लिनिक प्लस शैम्पू Yes sir. और इनो, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और ये हो गया इतना। हो गया। उसके बाद ये क्या करेगा? सर ये जैसे बिस्कुट React होता करेगा? है। यस सर। विस्फोट हो जाएगा। Yes. अरे यहाँ पे देखिए बच्चियां जो है क्लिनिक प्लस शैम्पू और इनो और डव शैम्पू वगैरह रखी है, और कहती है ये विस्फोट। अरे अरे, वॉल्केनो तो आपका मतलब आक्रामक हो गया, यहाँ पे रिएक्ट करने लगा। Yes sir. अच्छा, तो वॉल्केनो के बारे में कहाँ पढ़े आप? सर ये हम ग्रेड 4 में ही पढ़े थे, एक वो SST की बुक में था, किस क्लास में हो? सेकंड में। ये इतना अच्छा मॉडल आप बना के लाए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। Our planet is getting too hot because of too much smoke and cutting down trees. This is called climate change. क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज को आप दर्शा रहे हैं यहाँ पे। एक और मैम यहाँ पे मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? शिल्पी। शिल्पी मैम, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं? हिंदी। हिंदी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हिंदी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों के द्वारा इतना अच्छा अच्छा मॉडल बनाया गया है, इसका क्या अलग से क्लास करवाते हैं आप लोग? हाँ, हमारे यहाँ साइंस एग्जीबिशन, साइंस क्लास होती है, जिसमें बच्चे को सारी चीजें पढ़ाई भी जाती है। ये जो मॉडल बनाया गया है, ये मॉडल बनाने के लिए मतलब अलग, मेरा कहने का मतलब था जैसे मॉर्निंग क्लास, स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक? हाँ, स्कूल 9 बजे से 3 बजे तक। 3 बजे तक चलता है। तो 9 से 3 कितने सब्जेक्ट पढ़ाए? 6 क्लास होती है, एक असाइनमेंट क्लास होती है, और एक बच्चे को एक क्लब क्लास करवाई जाती है। असाइनमेंट क्लास में वो होता है जिसमें बच्चे अपने सारे होमवर्क, क्लास वर्क, सारी चीजों को कंप्लीट कर ले। और क्लब वो क्लास है जिसमें जो बच्चे जिस चीज में इंटरेस्टेड है, बच्चे लोग उस क्लास में जाते हैं और उस चीज को और आगे करने के लिए करते हैं। क्या बनाए ये? Buzz wire game. बज वायर गेम, मतलब इस वायर में बज अगर सटेगा तो ये बजने लगेगा। Sir, there in the place of the buzzer, there is fan. Will be rotate. क्या नाम है आपका? My name is Paresh Kumar. प्रिंस को क्या बनाया प्रिंस? I made this water cycle. वाटर साइकिल। आपका? Yes, sir. I made a day or night. डे और नाइट। आपका? Sir, we made a electric fan. टेबल नंबर 46 पे आ गए हैं। क्या नाम है आपका?
आकर्ष, प्रियांश कुमार, अभिनव सिंह। अभिनव सिंह, ये क्या बनाया हुआ है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कैसे ये वर्क करता है? ये वाटर पंप है और ये टरबाइन है, ये घूमता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। किस क्लास में आप हैं? क्लास 4। क्लास 1 में? क्लास 4। क्लास 4 में है। इसको बनाने में कितना समय लगेगा? 1 आवर। क्या नाम है आपका? शिव कुमार, शिवांश, सौरभ राज। शिवांश, ये क्या बनाया हुआ है? ये एक इलेक्ट्रिक वाटर पंप है। कैसे वर्क करता है? ये एक्सप्लेन कीजिए तो। ये एक बैटरी से कनेक्ट है। दिस इज कनेक्ट टू अ बैटरी एंड बैटरी कनेक्ट टू अ वाटर पंप। When we on water pump, it's full water and water goes in this. और देखिए एक प्यारी प्यारी बच्चियों के द्वारा जो यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया है। क्या नाम है आपका? रिया राज। आपका? अक्षय श्री। क्या नाम है? अक्षय श्री। ये क्या बनाया हो? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन। अच्छा, ये आँख किसका है? इसका। उसका है? हाँ। ये नाक? इसका। इसका है? हाँ। और क्या क्या बनाए हो? नोज, आईज, ईयर, स्किन, टंग। ये सारी तस्वीरें जो है आप खुद बनाए हैं? नहीं, ये बनाई है? दोनों मिल के बनाए? हाँ दोनों मिलके। किस क्लास में हो? 1 1 में हो। तो क्या बनाई है? My this is a parts of the plant. Parts of the plant: leaf, flower, fruit, trunk, roots, bird. My model is a science exhibition model. This is animals and their house. पकड़ लीजिए। This is lion house. लायन हाउस। Lion house. स्कूल के जो है इनोवेटिव विजन स्कूल के प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर सर भी हमारे साथ हैं। सर, आपके बोर्ड पे हम एक स्लोगन देखे थे, वेद से लेके विज्ञान तक। तो विज्ञान हमने देख लिया, वेद क्या है? अभी आप जिस टेबल पर खड़े हैं यहाँ पे देखिए वैदिक मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। जी। और विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? विज्ञान तो हमारा आज 200, 300, 400 साल पहले की हम बात करते हैं। अब वेद तो हमारा हजारों साल पहले चला रहा है। और जो विज्ञान आज डेवलप कर रहा है उसमें वेद का बहुत बड़ा रोल है। आप जितने भी साइंस देख रहे हैं, बहुत सारे लोग तो हमारे वेद से ही सीख रहे हैं। हमारा मोटो ही मेनली यही है कि बच्चों को हम वेद से विज्ञान की तरफ कैसे लेकर जाए। बच्चे अगर वेद सीखते हैं, वैदिक सब कुछ सीखते हैं, तो ऑटोमेटिक विज्ञान की तरफ वो बढ़ेंगे। हम बच्चे दोनों चीज में जोड़ कर रखना चाहते हैं, वेद और विज्ञान दोनों से। और वेद और विज्ञान दोनों में बच्चों को जोड़ने का जो श्रेय जाता है वो डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर हमारे साथ है। अच्छा प्रिंसिपल सर, जैसे टीचर को पहले क्या बताया, जो वेद के बारे में बच्चों को बताया जाए? दरअसल हमें एक भ्रम है कि वेद को हमने धर्मों से जोड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पारंपरिक तरीके से, पौराणिक तरीके से वेद का मतलब होता था विज्ञान। वहाँ स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे। और वेद एक धातु से बना है, संस्कृत का विद, जिसका मतलब ही होता है विज्ञान। और विज्ञान को अगर विच्छेद करके देखें तो विशेष ज्ञान। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन लोग तो मानते हैं वेद के बारे में, जो वेद जो है एक विशेष धर्म का एक मतलब पौराणिक जो है एक तरह से कह सकते हैं उपलब्धि है, लेकिन लोग वेद को इसीलिए इग्नोर करते हैं। दरअसल हम पाश्चात्य सभ्यता से इस तरह इन्फ्लुएंस हैं और उन्होंने एक तरह का षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचा है ताकि हम अपने संस्कृति से, अपने जड़ से दूर हो जाएं और हम अपनी चीजों को भुला दें। मुझे जान के बड़ा हर्ष होता है कि 17th, 18th और 19th और 21st सेंचुरी तक जितने भी साइंटिस्ट ने जो भी स्टडी किया है, उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को स्टडी किया है। एक यहीं पे मैं बोलना चाहूंगा, हनुमान चालीसा, उसमें एक बड़ा अच्छा सा दोहा आता है, युग सहस्त्र योजन पे भानु लीलियो ताई मधुर फल जानू। 1616 में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया तो उनको पता चला सोलर सिस्टम क्या होता है और सूरज की दूरी कितनी है पृथ्वी से। ये तुलसीदास जी को उनसे पहले पता था। तो ये है हमारा ज्ञान। बस हमने प्रचार प्रसार नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि हमारे यहाँ ज्ञान सबके लिए उपलब्ध है। पैटेंट नहीं कराते और उसको हम हवा बना के और क्रेडिट नहीं लेते। बस इतनी सी बात। और देखिए हमारे साथ यहाँ पे बहुत खूबसूरत लाइन जो है यहाँ डायरेक्टर साहब और प्रिंसिपल साहब ने बता दिया है कि वेद से लेके विज्ञान तक, और यहाँ के बच्चों को वेद के द्वारा विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। ये बहुत ही मतलब अनूठा प्रयास आप लोग का है। मतलब वेद का जो ज्ञान है वो छोटे क्लास से बच्चों से देना स्टार्ट करते हैं या क्लास 5? चलिए देखिए, बेसिक चीज है ना। बच्चे को वेद अब बहुत बड़े हो जाएंगे तो उसका तो एक्सप्लोर करना, उसको विज्ञान में जाना है। वेद की तरफ बच्चे का रुझान बड़े होकर नहीं, हम शुरुआत से कोशिश करेंगे बच्चे को वेद की तरफ ले जाओ, शुरुआत से। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ दीवार पे आर्यभट्ट जी का भी यहाँ पे तस्वीर एक लगाया गया है। मोस्ट नॉन कंट्रीब्यूशन आर्यभट्ट हमारे बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं। हम बच्चों को साइंस एग्जीबिशन मतलब एक टर्म केवल कि साइंस का एग्जीबिशन, आप देखेंगे पूरे एग्जीबिशन में साइंस भी आपको दिखेंगे, कई सारे और भी चीज, रोबोटिक्स भी दिख रहा है। हमारा पुराने जमाने बच्चे कैसे क्या वो भी बता रहे हैं और नए में क्या होने वाला हम वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी प्रीवियस
प्रेजेंट और फ्यूचर सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर हमारे बच्चे। तो हमने आपको बिहार जूम के माध्यम से यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया कि बच्चों के द्वारा साइंस एग्जीबिशन में कितना खूबसूरत खूबसूरत मॉडल बनाया गया और बच्चों के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। तो ये एक्सप्लेनेशन और हमारे डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर के द्वारा जो बताया गया कि वेद से लेकर विज्ञान तक, ये आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बस बताएं और खास करके वेद के बारे में एक लाइन जरूर।